Hello friends, welcome to our channel YTH India and today we are going to discuss about the remaining topic of blood. ठीक है. So we have read about already we have read two part of blood. One is platelet and second is cell corpuscles. So in previous session we have read about the platelets, but at that time we left the topic cell corpuscles. So today we are going to discuss about the cell corpuscles. So cell corpuscles. It is divided into three parts: RBC, WBC, and third one is platelets. प्लेटलेट्स इसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल, इसे बोला जाएगा व्हाइट ब्लड सेल. ठीक है, और ये प्लेटलेट्स है ही. अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इराइथ्रोसाइट्स. इसको इराइथ्रोसाइट्स बोला क्यों है? इसे हमने क्या बोला, ल्यूकोसाइट्स. इसे हमने क्या बोला, ल्यूकोसाइट्स. इसे हमने क्या बोला, थ्रोम्बोसाइट्स. मतलब समझिए इसका, इराइथ्रो का मतलब होता है रेड. ठीक है, साइट्स का मतलब होता है आपका सेल. ये रेड कलर के हैं इसीलिए इनका साइंटिफिक नेम जो है इराइथ्रोसाइट्स है. अगर एग्जाम में इराइथ्रोसाइट्स आ जाए और एग्जाम में आपको ऑप्शन में आरबीसी ना दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आरबीसी ऑप्शन में गिवन नहीं है. वो इराइथ्रोसाइट्स की बात कर रहा है. इराइथ्रोसाइट जो है रेड कलर, इराइथ्रो का मतलब ही आपका रेड होता है. ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब अगेन सेल. थ्रोम्बो का मतलब होता है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. आपने जो प्लाज्मा वाला सेशन है उसमें आपने देखा भी होगा ब्लड क्लॉटिंग. कौन से सेल्स है ये, ब्लड क्लॉट करने वाले. अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, टू कैरी ऑक्सीजन. ठीक है, एंड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आपका जो आरबीसी का ही होता है. ठीक है ना. एक आरबीसी कम से कम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है आपकी कैरी करती है. व्हाइट ब्लड का सेल का काम का क्या होता है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी. ठीक है ना. आपकी प्रतिरक्षा, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपका व्हाइट ब्लड सेल में ही जो है आपका एक्टिव हो जाता है. इसके अलावा अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग की बात जो है हम आपके प्लेटलेट्स में जो है करते हैं. आपने देखा होगा कि जो आपका डेंगू होता है फीवर, उसमें आपके प्लेटलेट्स की संख्या जो है लगातार घट जाती है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान के चलिए इसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वो ब्लीडिंग फिर बंद नहीं होगी. क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं होगी. ठीक है ना. और आपने देखा होगा कि जो HIV एड्स होता है आपका, उसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म एकदम बेकार हो जाता है. तो हम मान सकते हैं कि WBC की संख्या जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है. और नॉर्मली भी आप देखें जिसके अंदर WBC की संख्या कम रहती है तो उस इंसान का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग रहता है. जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे लोगों के अंदर मौसम बदलने पर उनको कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है. तो ये वही लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है. और इनकी इम्यूनिटी वीक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स की एक नॉर्मल मात्रा जो है वो नहीं है. इसीलिए आने वाले टॉपिक में हम इसके साइज, इसके नंबर की बात अभी करेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रेड ब्लड सेल्स की. तो देखिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन को तो जो है सेल्स तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल्स से वहां से हटा के ले जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से कहाँ तक ले जाता है, ये आपके आपके वहां तक ले जाता है, लंग्स तक. और फिर जो है आपका उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है. और ऑक्सीजन जो है जो लंग्स से मतलब आती है आपकी, उसको ये पूरी बॉडी में पहुंचाता है, बॉडी हर सेल तक जो है पहुंचाता है ताकि बॉडी को जो है एनर्जी मिल सके. ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे आपकी, तो आपने समझ लिया होगा. अब हम बात करते हैं इसमें, ये आपके फंक्शन थे.
अब हम इसमें जो है बात करेंगे आपकी नंबर साइज। सबसे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए आरबीसी का साइज क्या है। आरबीसी का साइज जो है आपका 6.5 से 8 माइक्रोमीटर जो है आरबीसी का साइज है। इसके अलावा 12 से 15 माइक्रोमीटर जो है आपका डब्ल्यूबीसी का साइज है। इसके अलावा आपका 2 से 4 माइक्रोमीटर जो है प्लेटलेट्स का साइज है। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट जो है आपका डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद आपका आरबीसी है और उसके बाद सबसे छोटे जो है आपके प्लेटलेट्स होते हैं। तो अब हम इनके नंबरों की बात कर लेते हैं। ये नंबरों में कितने होते हैं देखिए, आपकी आरबीसी की जो संख्या है आपकी वो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। यानी आप कह सकते हैं कि 45 से 55 लाख। मेल और फीमेल में ये संख्या जो वेरी करती है, क्योंकि मेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है रेदर देन फीमेल। तो मेल में ये संख्या कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। अब देखिए मेल में ये संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियन, जबकि फीमेल में यही संख्या जो है आपकी घटकर 4.5 से 5 मिलियन हो जाती है। वही बात अगर हम डब्ल्यूबीसी की करें तो डब्ल्यूबीसी की यानी एवरेज अगर हम निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज जो है आपका 5 मिलियन आएगा। 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी का यानी 45 लाख से 55 लाख तक जो है आरबीसी की आपकी संख्या होती है। ठीक है, मेल में कितनी है 5 से 5.5 और 4.5 से 5 मिलियन तक जो है फीमेल में संख्या होती है। यानी अगर आप देखें तो 5 जो है कॉमन आ रहा है, यानी एवरेज 5 मिलियन होने ही चाहिए। अगर हम डब्ल्यूबीसी के नंबरों की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है आपके 4000 से 11000 तक होते हैं आपके। ठीक है, 4000 से 11000 तक जो है आपके डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि साइज में भी तो बड़े हैं तो संख्या तो वैसी करती जाएगी इनकी। ठीक है, और अगर हम जो है नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की बात करें और ये कितने में है 0.001 मिलीलीटर ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं फिलहाल। हमने एक स्टैंडर्ड माप जो लिया हुआ है, ये भी जो पूरा चल रहा है ना आपका, ये 0.001 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ठीक है। एक हम स्टैंडर्ड ही तो लेते होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि ये कितने लीटर ब्लड में ले लिया, ये कितने में ले लिया। तो स्टैंडर्ड हमारा 0.001 जो है आपका मिलीलीटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है आपकी 1.5 से आपकी कितना है 4.5 लाख। सेम 0.001 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर इसकी इतनी संख्या होती है। अगर हम एक रेशियो निकालें इसका, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रेशियो देखिए से कितना आएगा, बड़ा ही आसान सा है, 601:40 इतना रेशियो आ रहा है। यानी अगर एक डब्ल्यूबीसी होगा तो 600 उसमें आरबीसीज होंगी और 40 उसमें क्या होंगी प्लेटलेट्स होंगी। तो ये रेशियो जो है आपका पूछा जा चुका है कई बार, इसीलिए इस रेशियो को अच्छे से जो है रट लें। 600 आरबीसीज पर एक डब्ल्यूबीसी होगा, इसके अलावा 40 क्या हो जाएंगी आपकी प्लेटलेट्स हो जाएंगी। तो ये जो है हमने आपका इसका एवरेज रेशियो जो है आपका निकाल दिया। अब हम बात करें अगर, फिर दोबारा रफ कर देते हैं। तो ये आपका डेटा था, साइज और नंबर की जो है हमने बात कर ली। अब जो है हम बात करेंगे डिसीज की, बीमारी की। किसकी बात करेंगे हम डिसीज। डिसीज में आपकी एक डेफिशिएंसी यानी कमी, और एक आपकी अगर एक्सेस मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, आरबीसी की कमी होने से क्या हो जाएगा, आपको कौन सी बीमारी होती है अगर आरबीसी की कमी हो जाए, अनीमिया। आपने देखा होगा लड़कियों के अंदर ये बीमारी बहुत कॉमन है, आरबीसी की संख्या उनके अंदर कम होती है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो एनर्जी का लेवल भी जो है बॉडी में आपका कम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो आपकी जो ग्लूकोज
के संग जो रिएक्शन आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की जो रिएक्शन होगी, ग्लूकोज आएगा बॉडी में, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो वो रिएक्शन तो हो नहीं पाएगी क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। आपके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम क्यों है? क्योंकि आपके अंदर आरबीसीज कम है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी कंडीशन को जो हम अनीमिया बोलते हैं। अगर इसकी मात्रा जो बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीथीमिया। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी मैनी। अब देखिए ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें क्या होगा, कुछ लोगों के शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं एक ही जगह, कि किसी एक जगह पे गुच्छा बन गया लाल कलर का सा, किसी एक जगह बन गया, चकत्ते चकत्ते से जो है पड़ जाते हैं आपकी पूरी बॉडी पर, तो वो पॉलीथीमिया हो जाता है। कई कई जगह पे जो है आरबीसी की मात्रा एकदम से बढ़ जाना। पॉली मतलब मैनी और थीमिया मतलब इसकी एक्सेस हो जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे हम? ल्यूकेमिया। ये इतनी खतरनाक नहीं है, ये इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? केमिया का मतलब क्या है? देखिए ल्यूकोपेनिया, सॉरी ल्यूकोपेनिया। तो देखिए पेनिया का मतलब होता है कमी। ये इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि इसमें आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा एक्सेस हो गई आपकी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर आपकी बढ़ गई, तो देन वो स्थिति बनती है ब्लड कैंसर की। अब ब्लड कैंसर क्या होगा? देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जो भी बाहर के बैक्टीरिया वायरस आए उसको एनगल्फ कर जाता है, खा जाता है। बाहर के बैक्टीरिया जो आते हैं उसी से तो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़िया हो रहा है। लेकिन मान के चलिए ये अपने ही सेल्स को खाने लग जाए, ये अपने ही सेल्स को खाने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को जो हम ब्लड कैंसर बोल देते हैं। इसमें आदमी जो वीक हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। कैंसर की मोस्ट ऑफ द डिसीज का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं है जो कि जिसको आप कीमोथेरेपी से डिस्ट्रॉय करो, उसे निकाल लो। ये ऑलरेडी पूरी बॉडी में एक फंक्शन जो आपका डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसी का परिणाम है ये। तो ब्लड कैंसर आपका, अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो आपके बढ़ जाएंगे, ये अपने ही सेल्स को खाना स्टार्ट कर देंगे। अगर अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। देखिए इसे बोलते हैं हम थ्रोम्बो। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पेनिया का मतलब फिर से कमी। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, यानी रक्त प्रवाह होने लग जाएगा। खून का फ्लो जो है रुकेगा नहीं। लेकिन अगर इसकी एक्सेस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। पेनिया का मतलब कमी। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो गई तो ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई तो उसके कंडीशन में क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसिस। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। अगर प्लेटलेट्स की संख्या जो है आपकी एकदम से बढ़ जाए। तो अब जो है आज के लिए इतना ही, और आने वाले सेशन में जो है हम उसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन।